ऐसा तो नहीं है एंटी इनकम्बेंसी के डर से बीजेपी आपको छोड़ के चली गई, अलग चुनाव लड़ रही है? देखिए, बीजेपी का अपना है कि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में कितना हो सकता है आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जो 50 साल सरकार चला रहा है, जो 15 साल 20 साल सरकार चला रहा है, उसके तुलना में हम लोग तो एक मिशन विजन लेके आए हैं। तो आज बोडोलैंड क्षेत्र में रहने वाले 26 कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा माहौल बन गया, अच्छा रिलेशन बन गया है। बोडोलैंड एक शांति के माहौल से गुजर रहे हैं और विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बोडोलैंड में विकास फिर से अच्छी ट्रैक में आ गया है। ইস্তাহাৰ আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে বড়ো হ'ব পাৰে, মুছলিম হ'ব পাৰে, আদিবাসী হ'ব পাৰে, ৰাজবংশী হ'ব পাৰে, বেংগলী হ'ব পাৰে, নাথযোগী, গাৰো, ৰাভা, যি যাৰ লগত মাটিৰ পাত্তা নাই এইসকলক মাটিৰ পাত্তা দিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ দেই। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नवी भारत। इस वक्त हम कोकराझार में हैं। कोकराझार बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय है और बोडोलैंड में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के। यहाँ पर अभी तक प्रमोद बोरो CEM यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यहाँ पर मुख्य कार्यकारी सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। CEM की तुलना आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में कुल 40 सीटें हैं। अभी तक UPPL प्रमोद बोरो की और BJP मिलकर यहाँ सत्ता चला रहे थे, सरकार चला रहे थे। लेकिन इस चुनाव में BJP और UPPL ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आज प्रमोद बोरो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हैं और उन्होंने इसको नाम दिया है विज़न टू एक्शन और नारा दिया है माँ, माटी, जाति, शिक्षा एंड शांति। तो बेसिकली वो जो यहाँ पर अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके विकास की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछे जाने की ज़रूरत है और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 5 साल में अगर उन्होंने और BJP ने मिलकर एक अच्छी सरकार BTC में चलाई तो फिर उनके रास्ते अलग अलग क्यों हो गए? अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि BJP एंटी इनकम्बेंसी के डर से प्रमोद बोरो का साथ छोड़कर भाग गई है, या फिर BJP यहाँ के स्थानीय दलों से अलग अपना एक वजूद कायम करना चाहती है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में। तो आज प्रमोद बोरो यहाँ पर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मीडिया को इनवाइट किया है। आइए चलिए देखते हैं कि मैनिफेस्टो रिलीज़ में वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहते हैं, और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि प्रमोद बोरो से एक छोटी सी बातचीत कर सकें, अगर उनके पास समय होगा, क्योंकि चुनाव में नेता बहुत भगदड़ में रहते हैं और वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। उन्हीं के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ये स्टिकर जारी किया है पार्टी ने, इसमें भी प्रमोद बोरो का फ़ोटो है, बड़ा सा ट्रैक्टर उनका चुनाव निशान है। और इससे पहले के अंदर चलें, UPPL के अलावा बोडो पीपल्स फ्रंट हग्रामा मोहिलारी जिसके नेता हैं, जो इस प्रमोद बोरो के आने से पहले यहाँ पर CM थे BTC के, उनकी पार्टी भी जमकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं हुई है। सबका ये कहना है कि बहुत कांटे की लड़ाई BTC के इस चुनाव में हो रही है। लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो इस चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुद्दों के बारे में, नेताओं के बारे में। लेकिन आज नेता किस तरह के वादे कर रहे हैं, प्रमोद बोरो जो सिटिंग CEM हैं, जो सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं।
18 বছৰীয়া চৰকাৰ য'ত দুৰ্নীতি অপশাসন অস্থিৰতা হিংসাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে এই আটাইবোৰ পৰিৱেশটো পৰিৱৰ্তন কৰি এটা সুস্থ বড়োলেণ্ড গঢ়াৰ স্বাৰ্থত এটা শান্তিৰ বড়োলেণ্ড গঢ়াৰ উদ্দেশ্যেৰে আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় ঘূৰাই অনাৰ এটা চিন্তাৰে আমি UPPL को ले काम करिছিলোঁ। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ प्रमोद बोरो हैं जो सिटिंग CEM हैं बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के। अभी चुनाव चल रहे हैं, उन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। आइए उनसे 2-3 सवाल करते हैं, संक्षेप में पूछते हैं, वो काफ़ी जल्दी में है। प्रमोद जी, आपने अभी मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, कई तरह के प्रोमिसेस किए हैं, ब्रीफली अगर आप बता सकें। देखिए 5 साल हमारे सरकार थे, उस 5 साल में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा BTR में शांति को सस्टेन करना है और अलग अलग समुदाय के बीच में जो संबंध बुरा हो गया था उसको फिर से अच्छे करने हैं। तो आज बोडोलैंड क्षेत्रों में रहने वाले 26 कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा माहौल बन गया, अच्छा रिलेशन बन गया है। बोडोलैंड एक शांति के माहौल से गुजर रहे हैं और विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बोडोलैंड में विकास फिर से अच्छी ट्रैक में आ गया है। तो बोडोलैंड में 40 साल से जो नहीं हो रहा था वो होना शुरू हुआ। 40 साल में लोग हंसना भूल गया था, वो फिर से हंसना शुरू किया। सो अभी देखिए कि बोडोलैंड भी भारत के अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग हिस्सा है, वो जैसे तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, ऐसे ही विकास के मार्ग में बोडोलैंड चलेगा। क्योंकि एक समय था जहाँ उग्रवाद हुआ करता था, दंगा हुआ करता था, वो सारा अभी मिट गया है। UPPL सरकार आने के बाद हम लोग सब कम्युनिटी से जुड़ गया है और आने वाले समय में विकास के रास्ते से हम लोग चल पड़ेंगे। हमने देखा है कि जो BTC का इलाका है, अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा है, चाहे वो सड़कों की बात करें या हेल्थ सर्विसेज की बात करें, पावर्टी भी काफ़ी देखने के लिए मिलती है। आप 5 साल में आप खुद को अगर आप असेस करें तो कहाँ पाते हैं, कितना उसमें काम किया? क्या देखिए 40-50 साल काम नहीं हो रहा था, 5 साल में जितना कर सकते हम लोग किया। 5 साल में 1800 किलोमीटर रोड एंड ब्रिज बनाया। 5 साल में हम लोग 1800 स्कूल्स को ठीक किए। 5 साल में हम लोग 52 ऑडिटोरियम बनाया, हमारा 40 कॉन्स्टिट्यूंसी। 5 साल में हम लोग जो पंचायत था VCDC, इसका सारा ऑफिस बनाया और गवर्नमेंट को ट्रैक में लाया। पहले गवर्नमेंट का 3000 करोड़ का लाइबिलिटीज़ था, हमारा अथाना भी लाइबिलिटीज़ नहीं है। तो समुदाय के बीच में फिर से भाईचारा जो है, शांति जो है आ गया है। ये सारा एक ट्रैक में लाना हम लोग का फोकस था और आप 5 साल में इतना ही कर सकते हैं। 50 साल में जो नहीं हो रहा था वो 5 साल में इतना ही कर सकते हैं। BTC में आपने जो सरकार चलाई वो BJP के साथ चलाई, कहीं ऐसा तो नहीं है एंटी इनकम्बेंसी के डर से BJP आपको छोड़ के चली गई, अलग चुनाव लड़ रही है? देखिए BJP का अपना है कि एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में कितना हो सकता है आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जो 50 साल सरकार चला रहा है, जो 15 साल 20 साल सरकार चला रहा है, उसके तुलना में हम लोग तो एक मिशन विजन लेके आए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी बोले एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। तो यहाँ का माहौल जो है वो अलग है। Why BJP left you? I don't know. It is BJP agenda. Our agenda is different. We are working in this 5 seat. Maybe BJP have different agenda. जी। I don't know. और आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ी क्या आप फिर BJP के साथ जाएंगे? वो समय बताएगा। अभी चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और जो टी ट्राइब्स हैं आपके एरिया में, उनकी आमतौर पर शिकायत रहती है कि उनको उनका ड्यू नहीं मिलता है। उसको देने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। हम लोग का यहाँ ज़मीन देना है, ज़मीन का अधिकार देना है, वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो अधिकार है इनको देने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये हैं प्रमोद बोरो। आज इन्होंने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने नारा दिया है माँ, माटी और जाति, जिसमें जाति जो शब्द इस्तेमाल किया है वो कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि 26 तरह के समुदाय बोडोलैंड में रहते हैं। आमतौर पर इस तरह का इम्प्रेशन रहता है कि ये यहाँ पर सिर्फ बोडो आदिवासी या बोडो ट्राइबल ग्रुप के लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में टी ट्राइब्स के लोग भी रहते हैं, जिसमें उरांव हैं, मुंडा हैं, खड़िया हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं। उसके अलावा राभा जनजाति के लोग BTC एरिया में रहते हैं।
तो सबको साथ लेकर चलने की उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है कि जो पीस बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के इलाके में स्थापित हुई है, बहुत लंबा समय यहाँ पर उग्रवाद का लोगों ने देखा है, तो एक परमानेंट पीस स्थापित करने की कोशिश होगी। और उनका जो पूरा एजेंडा होगा वो विकास ओरिएंटेड होगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होगा। বিপিএফ দল হিসাবে সরকার বনোৱাটো 100% শিওর হইব। জিকিমে আমি বিপিএফ দল হিসাবে জিকিম আৰু সরকারও আমার বিপিএফ দলে কৰিব, এইটো মনত ৰাখিব। ভুল নকৰিব, নাঙ্গল পাতিয়ে সরকার বনোৱাটো 100% কথা দেই। আৰু আমি হয় সরকারটো বনাব, বিপিএফ দলে সরকার বনাব হয়। সরকার বনোৱাৰ পিছত এই বিপিসি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিব বিচাৰিছে, কি মানুহে কাম কৰিব ইচ্ছা থাকিলে সব কৰিব পাৰে, ইচ্ছা নাথাকিলে একো নোৱাৰে। आसाम के कोकराझार के चाय बागानों के बीच में बसा हुआ ये खागराबाड़ी नाम का गांव है। और यहाँ पर अभी बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता हेग्रामा मोहिलारी ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया है। और उनका जो स्टाइल है भाषण देने का, वो लोगों के साथ एक तरह से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं। मसलन जब वो आते हैं तो वो लोगों से उनका हालचाल पूछते हैं और उसके बाद फिर वो उनके साथ जो कनेक्ट करते हैं वो उससे ये समझ में आ जाता है कि वो एक मंझे हुए नेता हैं। वो पब्लिक के साथ संवाद करना जानते हैं, उनके साथ कनेक्ट बनाना जानते हैं। वो लगातार उनके साथ बातचीत करते हैं और बीच बीच में वो कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जिस पर लोगों को हंसी आती है, क्योंकि उनका भाषण बोझिल बिल्कुल नहीं होता है, आंकड़ों से भरा हुआ नहीं होता है। हालांकि वो डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो 17 साल तक बीटीसी में थे, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में थे, तो वो अपने काम गिनवाते हैं। वो अपने जो मेन अपोनेंट हैं प्रमोद बोरो, यूपीपीएल के नेता और फ़िलहाल सिटिंग सीईएम जो हैं, उन पर भी अटैक करते हैं। लेकिन उसमें भी वो बहुत अग्रेसिव हुए बिना वो बहुत उसी टोन में वो बताते हैं कि पिछले 5 साल में प्रमोद बोरो ने जो काम नहीं किया है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मीटिंग ख़त्म हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन वो लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, नौजवान लड़के उनके पैर छूते हुए देखे जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत टफ कॉन्टेस्ट यूपीपीएल, बीजेपी और बोडो पीपल्स फ्रंट के बीच में है। लेकिन हेग्रामा मोहिलारी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो स्टेज पर आते हैं और जिस तरह से वो पब्लिक रैली में बोलते हैं, उससे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और यहाँ जिस तरह की भीड़ मौजूद थी और जिस तरह से उनके भाषण में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, ये बात सही है कि कोई भी कैंडिडेट लोगों को जमा करता है, लेकिन जो स्टार प्रचारक होता है, अगर वो लोगों से बात कर रहा है और लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो अक्सर ये माना जाता है कि लोग उनकी बात को रिसीव कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, किसी के पक्ष में कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं कि ये चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे। लेकिन हेग्रामा एक बहुत कॉन्फिडेंट नेता के तौर पर इस चुनाव में उतरे हैं और वो अपने कैंडिडेट्स के लिए जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल बिना किसी शक के या बिना किसी
लाग लपेट के कही जा सकती है कि वो बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं और वो यूपीपीएल और बीजेपी जो अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक गठबंधन में थे, उन्हें एक बहुत कठिन चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ये तो नेताओं की बात हुई, लोग क्या सोच रहे हैं वो भी जल्दी आपको बताने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करके शायद सही आइडिया होगा कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में कौन से मुद्दे हैं, वो किस नेता की बात से ज़्यादा कन्विंस्ड हैं और किसके जीतने की संभावना ज़्यादा बन रही है।